हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज हम चला रहे हैं कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग की, जिसमें हमने पहला एपिसोड आपके लिए डाल दिया है। जिन बच्चों ने उसको ना देखा हो तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर देख के आएं, क्योंकि हम ये सिक्वेंसली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि मैपिंग की जो एक हॉलिस्टिक मैनर में आपका अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो पाए, ताकि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए या अदर किसी एग्जाम में आए तो आपके ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, मैप पे बेस्ड आपके क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी पे बेस्ड है, इस बात को ध्यान में मत रखिएगा। क्योंकि आपने देखे होंगे कि जो भी करंट में न्यूज रहती हैं प्लेसेस की, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक फिलिस्तीन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पे लोकेशन पूछ लेता है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है। इस तरह जैसे कि ह्यूती जो विद्रोही हैं उनके बारे में पूछ सकता है कि रेड सी की लोकेशन क्या है, इनमें स्ट्रेट कौन सा है। तो इस टाइप के जो भी प्लेस न्यूज में रहते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए हम आपको दो टाइप की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक होगी हमारी कंप्लीट मैपिंग सीरीज, जिसमें हम मैप के स्टैटिक पॉइंट को डील करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वीकली मैपिंग सीरीज। जो वीकली मैपिंग सीरीज होगी उसमें वीक में जो भी न्यूज चर्चे में रहेंगी, जो भी प्लेसेस रहेंगे, उनको हम डिटेल में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सीरीज को। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि नॉर्थ अमेरिका, जो हमारा पहला कॉन्टिनेंट जिसको हम डील करेंगे वो होगा नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। नॉर्थ अमेरिका का पहले हम मैप बनाते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को हमें डील कैसे करना है। देखो, यहां पर मैं वर्ल्ड मैप नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड मैप मैंने पहले ही बनाकर आप लोग को बता दिया था कि एरिया वाइज कंट्री कौन सी है, कॉन्टिनेंट कौन से हैं, पॉपुलेशन का ऑर्डर क्या है, वो सारी चीजें बना दी हैं। यहां पर स्पेशली हम लोग नॉर्थ अमेरिका को डील करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। ये देखो, मैंने जानबूझ के आप लोग को छोटा सा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बनाया है, और यहां पर मैं बड़ा बनाऊंगा नॉर्थ अमेरिका। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों, इसकी वजह बताऊंगा मैं आप लोग को। क्योंकि सबसे पहले हम जो मैप को अप्रोच करते हैं तो हमें कैसे डील करना चाहिए, इस बात को पहले समझाऊंगा मैं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो सबसे पहले जब भी मैप को पढ़िए तो सबसे पहले हम लोग वाटर बॉडी करेंगे, यानी एक एक चीज को हमें डील करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी उठा लिया। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज करेंगे। इसमें गल्फ, सी सभी आ जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे ओशन करंट पे, फिर आ जाएंगे हम लोग आइलैंड पे आ जाएंगे। अगर हम फिर लैंड में अगर एंट्री करेंगे तो फर्स्टली हम लोग डील करेंगे माउंटेन को, फिर हम डील करेंगे प्लेट्यूस को, फिर हम डील करेंगे प्लेन को, अगेन हम डील करेंगे रिवर को, फिर हम लोग डील करेंगे सॉइल को, फिर हम डील करेंगे एग्रीकल्चर को, फिर हम डील करेंगे इंडस्ट्री को, फिर हम डील करेंगे सिटीज को, फिर हम डील करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, फिर हम करेंगे सी रूट को,
ये हम मेजर और फिर हम करेंगे लास्ट में ट्राइब्स। ऑलमोस्ट हम इस पे सारी बातों को डील करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। यानी हम जब नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। और यहां पे हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर बॉडी की बात करते हैं। ये मैंने जानबूझ के यहां पे छोटा बनाया है, इसकी वजह क्या है अभी आप लोग समझ जाएंगे। देखो, एक पॉइंट होता है हमारा इस्थमस, एक होता है स्ट्रेट। यहां बच्चों है, ये है रशिया वाला पार्ट है, ये है अलास्का वाला पार्ट है, पता ही होगा आप लोग को। तो ध्यान रखेंगे यहां पे पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। देखो, दो टर्म्स आप लोग के सामने आए हैं, एक आया है इस्थमस, सेकंड आया है स्ट्रेट। तो ध्यान रखेंगे इस्थमस क्या होता है, अ नैरो पैसेज ऑफ लैंड कनेक्टेड टू मेजर लैंड मासेस। यानी जो इस्थमस होता है वो लैंड का एक नैरो पैसेज होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। कौन कौन से? ये हमारा लैंड मास है नॉर्थ अमेरिका, ये लैंड मास है साउथ अमेरिका। यानी इस्थमस लैंड बॉडी को कनेक्ट करता है, वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। सेपरेट किसको करेगा? अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हमारी एक वाटर बॉडी है जिसे हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, यहां पे कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये अलग कर रहा है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। वहीं जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट जस्ट इसके अपोजिट होता है। वो क्या करता है? वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। यहां पर क्या है? आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशन है, यहां है पैसिफिक। यानी ये आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। कौन सा? बेरिंग स्ट्रेट। वहीं यूएसए, ये वाला पार्ट क्या है? यूएसए है अलास्का का। यूएसए का पार्ट है, यानी अलास्का, यानी यूएसए और रसिया को ये सेपरेट कर रहा है और आर्कटिक सी और पैसिफिक सी को कनेक्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा वाटर बॉडी। अब हम देखते हैं यहां पे और कौन कौन सी वाटर बॉडी हमारे पास है। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहां पर हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे अभी जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया है इसे गल्फ ऑफ अमेरिका डिक्लेयर करने वाले हैं। तो यह भी न्यूज में आ गया है, तो आपसे पूछ सकता है। यहां पे आपको मिलेगा एक स्ट्रेट मिलेगा, इसे बोलेंगे डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, और डेविस स्ट्रेट किसको अलग करता है? ये वाला पार्ट है हमारा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। देखो, ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हो गया, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया अटलांटिक ओशन का। देखो, अटलांटिक ओशन का जो ये वाला पार्ट है मिड वाला, यहां पर एक सागर पाया जाता है जिसका नाम हम बोलते हैं सैरगैसो सी।
सेरगेसो सी। सेरगेसम नाम की यहां पर एक ग्रास पाई जाती है। एक्चुअली ये सेरगेसम जो नेम पिक किया गया है ये स्पेनिश लैंग्वेज से लिया गया है। स्पेनिश लैंग्वेज में यहां पे सेरगेसो यानी ग्रास पाई जाती है। ग्रास ने पूरे इस एरिया को कवर अप कर लिया है, इसलिए इसे बोलते हैं सेरगेसो सी। और यहां पर ध्यान रखेंगे ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सी है जो किसी भी लैंड पार्ट से कनेक्ट नहीं है, ये मिड ओशन में पड़ता है। यहां हो गया आप लोग का आर्कटिक, यहां हो गया हडसन बे, अभी मैं दिखाऊंगा। हडसन बे है और यहां पर एक है जेम्स बे। जेम्स बे है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे और कौन कौन सी वाटर बॉडी है। हालांकि यहां पे बैरेंट्स सी भी है, कई सारे हैं। यहां पर आप लोग का क्या हो गया, कैलिफोर्निया वे हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये मेनली हमने वाटर बॉडी को देख लिया। इसके अलावा हम लोग यहां पे देखेंगे ओशन करंट। ओशन करंट कौन कौन सी है उनको हम डील करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक ओशन करंट जाती है जिसे हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। और ऊपर से आती है लेब्राडोर। और ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आपस में इस पार्ट में आकर मिल जाती हैं। और यहां पर जब मिलती हैं, क्योंकि जो लेब्राडोर करंट है वो है कोल्ड और गल्फ स्ट्रीम है वार्म, और कोल्ड और वार्म ओशन करंट जब मिलती हैं यहां पे बनता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, और जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रैंड बैंक। क्या बोलते हैं, ग्रैंड बैंक। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि यहां पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर नाम की करंट मिलती है। यहां पर एक ओशन करंट है जिसे बोलते हैं हम लोग कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट कैसी है, कोल्ड है। वहीं पर एक है अलास्का। अलास्का करंट, ये कैसी है, वार्म है। तो हम देखो ओशन करंट को भी करते चलेंगे ताकि वाटर बॉडी से जितने जुड़े हुए डाउट हैं वो सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाए। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, ये हो गया आप लोग का अलास्का करंट, ये हो गया कैलिफोर्निया, यहां पे हो गया गल्फ स्ट्रीम, ये हो गया लेब्राडोर। अब आते हैं कुछ फेमस आइलैंड। ये बता दिया मैंने आप लोग को ग्रीनलैंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड भी है, डेनमार्क के कंट्रोल में है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर है कैरेबियन आइलैंड है। तो ये सभी हमने देख लिए। अब हम इसको अपने मैपिंग देखते हैं जो मैंने अंदर बता रखा है। चलिए हम यहां देखते हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका इज नॉर्थ अमेरिका इज कॉन्टिनेंट इंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। देखो इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है आर्कटिक ओशन, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन, और वेस्टर्न पार्ट में क्या है, पैसिफिक। ये मैं दिखा देता हूं, अभी मैं दिखा दिया। नॉर्दर्न में आर्कटिक, वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में अटलांटिक, और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हो गया। अब देखेंगे साउथ ईस्ट, साउथ अमेरिका, यहां पर क्या है, कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी कहां पर है,
वो दिखा देता हूं मैं आप लोग को। कैरेबियन सी ये वाला पार्ट है, जिसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वही यहां पर है कैरेबियन सी। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया वाइज। एरिया वाइज ये थर्ड है, क्योंकि पहले नंबर पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है। वही पॉपुलेशन वाइज ये फोर्थ नंबर पे है। क्यों? एशिया फर्स्ट पर है, सेकंड पे अफ्रीका है, थर्ड पर यूरोप है। आप में से उन बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो जिन्होंने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा हो, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने कॉन्टिनेंट को एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, टॉप 5 कंट्री पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज मैंने आपको बता रखा है। इसलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। इसके बाद इसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसको डेफिनेटली आप लोग देखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखेंगे इसका लैटिट्यूड, इसलिए मैं एक एक चीज को डील कर रहा हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखेंगे लैटिट्यूड लाइन क्या होती है। मैंने बोला है जब भी जो लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है नॉर्थ अमेरिका का? 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 85 डिग्री नॉर्थ। वहीं लॉन्गिट्यूड कितना है? 20 वेस्ट टू 179 वेस्ट, यानी ऑलमोस्ट ये इंटरनेशनल डेट लाइन पर है। क्योंकि आपको पता होगा 180 लॉन्गिट्यूड क्या कहलाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसीलिए बेसिक्स के साथ हम जब करते हैं तब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहां जो लिखा ही है, इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री इट्स ओनली अबाउट 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। और सबसे मजेदार बात, जो नॉर्थ पोल है वो भी नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, वो बताऊंगा मैं आगे चल के। अब देखेंगे ओनली वेस्ट में 10 किलोमीटर हम जाएंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? 180 लॉन्गिट्यूड होती है। आगे चलते हैं। देखो, नॉर्थ अमेरिका में पहले 5 टाइम जोन थे, लेकिन आज के समय में 7 टाइम जोन है। कई बच्चों को टाइम जोन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ते हैं तो उसमें नोटिस किया होगा जो टाइम का मैनेजमेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया जीएमटी से यानी लंदन से 5.5 घंटे आगे है, तो क्या है? वो टाइम का कैलकुलेशन है। और इंडिया में जो 82.5 जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्योंकि इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लेकिन यूएस में 7 मेरिडियन जोन है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में, मैं यहां कर देता हूं, यूएसए में 7 टाइम जोन है एंड कनाडा में 6 टाइम जोन है। और एक टाइम जोन कितने डिग्री में डिवाइड होता है? तो ध्यान रखेंगे, हमारी अर्थ कैसी है? गोल है, 360, 24 आवर में रोटेट करती है, तो इसको डिवाइड करेंगे 15, यानी एवरी 15 डिग्री एक टाइम जोन बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो 7 टाइम जोन है इसका मतलब लगभग 70 लैटिट्यूड के अराउंड ये फैला हुआ है। एक टाइम जोन क्या होता है? ठीक है, 15 डिग्री में 1 आवर होता है, तो 15 डिग्री में एक टाइम जोन बनता है। आगे चलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू कॉन्टिनेंट। ये चीज भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा दी है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही सारी इमेजरी लाइन डील कर दी हैं, तो डेफिनेटली उसको आप देखेंगे
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका से पास करती है और 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इसका मीन समझिए 100 डिग्री वेस्ट। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, चलिए मैं मैप दिखाता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां देखिए 100 डिग्री जो वेस्ट लाइन है, ये एक इकोनॉमिकल लाइन है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, जैसे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को मिड पार्ट से डिवाइड करता है, वैसे ही 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री, यानी यूएसए के या नॉर्थ अमेरिका के मिड पार्ट से गुजरता है 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है, ना कि लैटिट्यूड की। अब देखेंगे ये है नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। जो मैंने अभी वाटर बॉडी की बात की उनको मैं फिर से डील कर देता हूं। ये रहा ग्रीनलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। यहां पे है डेविस स्ट्रेट, यहां पर देखो है लेब्राडोर सी, जो लेब्राडोर करंट आती है। यहां पर है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये अंदर सब मिलेगा आप लोग को। ये रहा अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन। ये रहा देखो सरगेसो सी, जिसकी मैंने बात की स्पेनिश लैंग्वेज से। यहां पर है आपका कैरेबियन सी। ये रहा आप लोग का फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब आपको स्ट्रेट भी समझ में आ रहा होगा। ये नॉर्थ अमेरिका और क्यूबा को सेपरेट करता है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पे है इस्थमस ऑफ पनामा, देखो ये साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। यहां रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अभी हम वाटर बॉडी में ही हैं, देखो अभी हम लैंड पे एंट्री नहीं किए हैं। ये रहा पैसिफिक ओशन। ये रहा गल्फ ऑफ अलास्का। यहां है बेरिंग सी। ये रहा बेरिंग स्ट्रेट जो रशिया से अलग कर रहा था। यहां पर है बियोफोर्ड सी। यहां पर है बैफिन वे। यहां पर है हडसन वे। ये अंदर है जेम्स वे। तो ये हमने वाटर बॉडी, ये नाम आपको पते होने चाहिए, तभी आप इसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। इसीलिए मैंने एक एक पार्ट में एक एक चीज को डील करूंगा। जब रिवर करेंगे तो केवल हम रिवर करेंगे। ये टाइम जोन के बारे में बता ही दिया मैंने आप लोग को। यूएस में 7 टाइम जोन है। देखो ह्यूज लैंड मास इंक्लूड 3 लार्ज कॉन्टिनेंट यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, 7 स्मॉल स्टेट सेंट्रल अमेरिका लाई इन द आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के आइलैंड को हम अलग से डील करेंगे, जिसे हम लोग ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज को इतना डिटेल में करेंगे कि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए तो आपको किसी प्रकार की यूपीएससी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, आर्कटिक, सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका। इन ईस्ट में है अटलांटिक, वेस्ट में है पैसिफिक एंड नॉर्थ में है आपका आर्कटिक। ये मैंने पहले बता दिया था आप लोग को। आगे चलते हैं। अब देखो वहां जो मैंने ब्लैंक मैप बनाया था वही बातें देखो यहां पे रिपीट हो रही हैं। नॉर्थ वेस्ट द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेटेड इट फ्रॉम एशिया, एशिया मतलब यहां पे रशिया वाला पार्ट, एंड द साउथ ईस्ट द इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइन साउथ अमेरिका। देखो बेरिंग स्ट्रेट एशिया से अलग करता है और इस्थमस ऑफ पनामा साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका हैज स्मूथ कोस्टल लाइन एक्सेप्ट फॉर एग्जिस्टिंग नॉर्थ वेस्ट। यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया सेंट्रल अमेरिका, जिसको हम अलग से डील करेंगे, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन।
नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आप लोग को समझा दिया था, यह है इस्थमस ऑफ पनामा। तो यहां पर एक मैं इमेज लेके आया हूं, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। देखो क्या लिखा है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, इसे बोलेंगे इस्थमस। वहीं जो स्ट्रेट है, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट हमेशा वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, लाइक बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इसको जोड़ता है पाक स्ट्रेट। वहीं लैंड बॉडी को अलग करता है, लाइक इंडिया एंड श्रीलंका। वहीं इस्थमस लैंड मास को कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सेपरेट करता है वाटर बॉडी को। ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रहा अटलांटिक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है, इसीलिए पहले हम अपने ब्लैंक मैप को डील करते हैं, उसके बाद जाकर हम जो इमेजेस लेके आते हैं उसकी बात करते हैं, ताकि अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। तो बेरिंग स्ट्रेट देखो, ये वाला पार्ट है रशिया का, चुक्शी पेनिनसुला, और ये वाला पार्ट है अलास्का यूएसए का। तो अलास्का यूएसए को ये सेपरेट करता है, और बेरिंग सी या पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है। अब देखो यूएसए में अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, किसी भी कंट्री में अगर फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब मैं यहां पर केवल नॉर्थ अमेरिका का मैप बना रहा हूं आप लोग के लिए। तो बच्चों देखिए, हम लोग अमेरिका के रीजनल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंट्री में मोस्टली हम 3 पार्ट में फिजिकल पोर्शन को डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा क्या हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, अगर यूएस की सेंस की बात करेंगे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेंट्रल लोलैंड, और इस पार्ट को हम बोलेंगे ईस्टर्न हाईलैंड। देखिए यूएस का ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर यूपीएससी लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ लेती है कभी ना कभी। तो ध्यान रखेंगे, और ऐसा नहीं आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी दें, स्टेट पीसीएस दें, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या होता है, कॉर्डिलेरा मीन्स ग्रुप ऑफ माउंटेन होते हैं जो अलग अलग टाइम बीइंग पीरियड में बने होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कॉर्डिलेरा। लोलैंड का मतलब क्या होता है, यहां से जो रिवर निकलेंगी वो यहां पर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगी और यहां पर ग्रास लैंड वगैरह, प्लेन वगैरह डेवलप होते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड, इसमें आएंगे अपलेशियन माउंटेन वगैरह जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम में आते हैं। तो यहां तक क्लियर है, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे वेस्टर्न रीजन, यंग माउंटेन राइज इन द वेस्ट, द मोस्ट फैमिलियर ऑफ दिस माउंटेन आर प्रोबेबली रॉकी माउंटेन। यानी जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें आपके कौन से माउंटेन सिस्टम आएंगे, रॉकी माउंटेन सिस्टम। मैं दिखाता हूं आप लोग को रॉकी माउंटेन सिस्टम कहां पे है। इमेज, एक मिनट, इमेज में देखता हूं, इमेज होगी, इमेज में लाया हूं। हाँ ये देखिए, यहां देखेंगे ये पार्ट देखिए ध्यान से, ये है आपका रॉकी माउंटेन सिस्टम। और रॉकी माउंटेन सिस्टम
नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मैकिनले, जिसको माउंट देनाली भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम वेस्टर्न जो हाईलैंड है उनमें हम जो माउंटेन रेंज है उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस पे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा। पहला है ब्रुक रेंज। ब्रुक रेंज कहां पर है? अलास्का रीजन में। अलास्का रेंज अलग से, हाँ, अलास्का स्टेट है यूएस का और सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। तो यहां पे ब्रुक रेंज भी है, मैकेंजी माउंटेन भी है, यहां पे कॉस्केड माउंटेन है, यहां पर सियरा निवेदा है माउंटेन, ये एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है सियरा निवेदा। सियरा मांडेरा ये देखेंगे। ये नाम बस याद रखिए, कई बार क्या होता है ये नेम जो होते हैं मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। वहीं हम देखेंगे ईस्टर्न हाईलैंड में अपलेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन क्या होते हैं? ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जस्ट लाइक अरावली यूराल माउंटेन। जब हम यूराल माउंटेन देखेंगे यूरोप वाले पार्ट में तो हम बात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे सेंट्रल लोलैंड में क्या है? ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन में आपने एक नाम सुना होगा, प्रेरी ग्रासलैंड। प्रेरी ग्रासलैंड को हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ड्यू टू सरप्लस ऑफ व्हीट। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि व्हीट से बनती है ब्रेड, इसीलिए जिससे हमारे इंडियन कल्चर में रोटी खाने कल्चर है तो वहां पे रोटी को ब्रेड बोलते हैं, नेचुरल ब्रेड, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रेड बनेगी आपकी व्हीट से। वहीं यहां पे देखेंगे कैनेडियन सील्ड है। कैनेडियन सील्ड बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन टाइप के ओल्ड माउंटेन है, इसीलिए जितने भी ओल्ड रॉक होगी आप देखोगे वहां पर सबसे ज्यादा मिनरल रिच एरिया होगा, इसीलिए कनाडा का ये वाला रीजन हाईली मिनरल रिच एरिया बनाया जाता है। तो आप पता चाहिए कैनेडियन सील्ड कहां पे है? कनाडा में है। यहां पर है हडसन वे और इसके अंदर कौन सी है? जेम्स वे, ये बता दिया मैंने। यहां पे लिखा न्यू फाउंडलैंड, ये किसका पार्ट है? यूएसए का और कनाडा का है। नोवा स्कोशिया, ये सब नाम बस आप लोग याद रखिएगा। कोस्टल प्लेन ये रहा यूएसए का। वापस आते हैं अपने स्लाइड पे हम लोग। यहां पे थे नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट, यानी नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन चेन कौन सा है? रॉकी। दे स्ट्रेच फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू यूएस स्टेट न्यू मैक्सिको। आप ध्यान रखेंगे, यानी अब यहां पे टर्म्स आया है न्यू ब्रिटिश कोलंबिया। ध्यान रखें, ब्रिटिशर जहां जहां भी गए उन्होंने अपनी जो कॉलोनी बनाया ज्यादातर नाम उन्होंने अपने कंट्री से रिलेटेड सिटी को दिया, जैसे न्यू इंग्लैंड। अब न्यू इंग्लैंड क्या लगेगा हमें? इंग्लैंड में है, लेकिन एक्चुअली ये कहां है? यूएसए में है। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया कहां पर है? कनाडा में पड़ता है। ये हम आगे देखेंगे प्रॉपरली, अभी हम फिलहाल फिजिकल फीचर की बात करेंगे तो उस पर हम लोग रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ग्रेट प्लेन, मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई इन द ग्रेट प्लेन डीप रिच ब्लैक सॉइल, एक तरह की ब्लैक सॉइल है। तो यहां पे सॉइल काफी रिच है। आर लार्ज एरिया ऑफ द प्लेन इन द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। ये जो ग्रेट प्लेन है जिसे हम प्रेरी ग्रासलैंड बोलते हैं, ये कहां फैला हुआ है? ये फैला हुआ है यूएसए एंड कनाडा में। और इस ग्रासलैंड को यानी प्रेरी को हम लोग, प्रेरी जो ग्रासलैंड है उसे हम लोग बोलते हैं सी ऑफ ग्रास। क्यों? क्योंकि ये ग्रास जो होती है एक सिमिलर हाइट की होती है और जैसी विंड ब्लो करती है लगता है कोई सी वाला एरिया हिल रहा है। ग्रेन इज ग्रोन इन दिस रीजन कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं और वर्ल्ड बोलते हैं। फीड एज अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड
द ग्रेट प्लेन आर ऑल्सो होम ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड द नेचुरल गैस। ये जो एरिया है कौन सा, ग्रेट प्लेन वाला, वहां पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। इन बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं कैनेडियन सिल्ट। कैनेडियन सिल्ट इज अ रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटू, यानी फ्लैट एरिया है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। ये ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में फैला हुआ है, यानी यूएस का जो ये वाला है। पता आपको सिल्ट क्यों बोलते हैं? अगर आप लोग को याद हो तो बचपन में हम लोग ने जब क्रिकेट या और भी कोई गेम खेला था तो उसमें हमें अवार्ड में शील्ड मिलती थी। किसी को याद आ रहा है? शील्ड मिलती थी, तो वही शील्ड को हम यहां पे बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, क्योंकि उसकी शेप क्या है, शील्ड जैसी है। कैनेडियन शील्ड इज कैरेक्टर बाय अ रॉकी लैंडस्केप पॉकेट बाय एन एबंडेंस ऑफ द लेक्स। यहां पे बहुत सारी लेक पाई जाती है। मैंने कहा ना हम एक एक पार्ट को करेंगे, क्योंकि हम मैशअप नहीं करेंगे, छोटे छोटे जो भी रहेंगे पार्ट इसके बनाएंगे। तो कई पार्ट में आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियरिटी होगी। तो यहां पर हम लेक वगैरह की बातें नहीं करेंगे। जब हम यूएस की लेक आएंगे, नॉर्थ अमेरिका की, तब हम सारी लेक्स की बात करेंगे। अब आते हैं ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में हम देखेंगे यहां पे अपलेशियन माउंटेन है, ठीक है, और ये कहां पर है, ये है ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये देखिए पूरा अपलेशियन माउंटेन है, और अमेरिका का ये ओल्ड माउंटेन है। ये ध्यान रखिएगा, रॉकी क्या है, रॉकी न्यू फोल्ड है, अपलेशियन न्यू है, ओल्ड है। अपलेशियन रेस इन नियर द ईस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, यानी अपलेशियन माउंटेन रेंज है वो यूएस कनाडा दोनों में फैला हुआ है। दिस एरिया आर हैव बीन द माइन फॉर रिच डिपॉजिट ऑफ कोल। अब देखो ये एरिया है कोल डिपॉजिट के लिए पॉपुलर है, और कोल भी कौन सा, एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट कोल जो रिच कोल होता है कार्बन में, इसमें कार्बन क्वांटिटी मोर देन 80% ज्यादा होती है, और सबसे फाइनेस्ट कोल्ड वैरायटी होती है, ये पाई जाती है। इसीलिए यूएस को कोल डिपॉजिट में, जो एंथ्रोसाइट कोल डिपॉजिट में लार्जेस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है, एंड अदर मिनरल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। नेक्स्ट चलते हम लोग, मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो आ गया, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल लोलैंड एंड ईस्टर्न हाईलैंड। इसको मैंने पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पैरेलल रेंज ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन रन फ्रॉम अलास्का एक्सटेंड इनटू साउथ अमेरिका एज ए एंडीज। सोचो ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का रेंज है ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। दे रिजेंबल ट्विस्टेड कोड, दे आर नॉन एज कॉर्डिलेरा। और ये आपस में इतने मिक्स हो गए हैं गांठ जैसे, ठीक है, ये काफी मिक्स हो गए हैं। फोल्ड माउंटेन आर द फॉर्म्ड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट। अब देखो ये मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैं अब बस आपको हल्का ब्रीफ कर देता हूं। ये मैं प्लेट टेक्टोनिक वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं आप लोग को, तो ध्यान रखेंगे जुआन डी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसमें जुआन डी फूका प्लेट एक माइनर ओशनिक प्लेट थी और वो पैसिफिक प्लेट का पार्ट थी। दैट मींस पैसिफिक प्लेट कैसी हो गई, ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराई, कोलाइड हुई, तो उसी के मैग्मा से क्या बना है, रॉकीज। और नजका प्लेट जो भी पैसिफिक प्लेट का पार्ट थी, नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कोलाइड होने से बना है एंडीज माउंटेन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बातें हम यहां पर इसलिए नहीं करेंगे, फिर हम प्लेट टेक्टोनिक में एंट्री कर जाएंगे और टॉपिक को मिक्स नहीं करना है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये किससे बना है, टेक्टोनिक प्रोसेस से। तो पूछ सकता है रॉकीज एंडीज कैसे बना है, टेक्टोनिक प्रोसेस। आगे आते हैं,
वॉल्केनिक रॉक फ्रॉम द बेस ऑफ द फोल्ड माउंटेन। जाहिर सी बात है, जब कोई प्लेट कोलाइड करेगी तो यहां पर क्या होगा, यहां से मैग्मा राइज होगा, यहां से मैग्मा राइज होगा और मैग्मा ऊपर जाकर क्या बनाएगा, वॉल्केनिक माउंटेन बनाएगा। कॉर्डिलेरास आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ध्यान रखेंगे, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट हैं, इसीलिए यहां पर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, जैसे माउंट हेलेनास इन यूएसए। स्नो कवर्ड कॉर्डिलेरास एक्ट एज ए वेरियर ऑफ द मॉइस्चर लोडेन विंड एंड द कॉज ऑफ द रिलीफ रेनफॉल। ध्यान रखेंगे, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां के जो माउंटेन है एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, जस्ट लाइक इंडिया। जैसे इंडिया के जो माउंटेन है वेस्टर्न घाट, वो एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, जिससे वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल होती है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में जो कॉर्डिलेरास होते हैं, ये बैरियर के रूप में वर्क करते हैं, जिससे ये मॉइस्चर होल्ड वाली जो विंड होती है उसको बैरियर की तरह रोकते हैं, जिससे यहां पर हैवी रेनफॉल होती है। किसमें, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में। ये देखो यहां पर ये सारे माउंटेन हैं, देखो ये रहा रॉकी, ये रहा कॉस्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा मांदा, ब्रुक रेंज, बता ही चुका हूं मैं आप लोग को। अब देखेंगे, सम ऑफ द रिवर फ्लो वेस्टवर्ड एंड सम ईस्टवर्ड विथ द कॉर्डिलेरास एक्ट एज ए वाटर डिवाइड। देखो वाटर डिवाइड क्या होता है, कोई भी जो माउंटेन एरिया होता है वो एक वाटर डिवाइड का काम करता है। जैसे ये माउंटेन हो गया तो कुछ रिवर वेस्ट की ओर फ्लो करेंगी, कुछ ईस्ट की तरह। तो ये जो माउंटेन है, चाहे वो रॉकी हो चाहे कॉर्डिलेरा हो, ये एक वाटर डिवाइड की तरह वर्क करती हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट स्टेटमेंट में डाल देगा आपको एग्जाम में। और तब सोचे ये कहां से पूछ लिया, रॉकी माउंटेन्स, अलास्का रेंज, कॉस्केड रेंज, सियरा नेवेदा, सियरा मांदेरा आर द चीफ रेंज ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है कि विच ऑफ द माउंटेन रेंज नॉट पार्ट ऑफ रॉकी या कॉर्डिलेरा। तो इसमें ये नाम आपको याद होंगे कि कौन कौन से कॉर्डिलेरा के पार्ट हैं। यहां पे एक चीज और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवार्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला पे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं अलग से कराऊंगा इसको, जब मैं वर्ल्ड के पेनिनसुला कराऊंगा। तो सेवार्ड पेनिनसुला कहां पर है, यह है आपका अलास्का में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ग्रैंड कैनियन। ये हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी में, जब हमने लैंडफॉर्म पढ़े थे। तो ध्यान रखेंगे, कैनियन और गॉर्ज दो लैंडफॉर्म होते हैं। गॉर्ज हमेशा आई शेप वैली बनाता है, गॉर्ज हमेशा आई शेप वैली बनाता है, लेकिन जो कैनियन होता है जस्ट लाइक अ वी शेप होता है। यानी कैनियन का जो अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है। कैनियन एज अ नेटवर्क ऑफ डीप नैरो वैली कट इनटू ड्राई कॉर्डिलेरा प्लेटो, यानी ये कॉर्डिलेरा प्लेटो के कटने से बना है ग्रैंड कैनियन। तो ये देखेंगे, यहीं पर आपका ओल्ड फेथफुल गीजर है। अब ये गीजर क्या होता है, गीजर वो होता है जहां से वाटर रेगुलर इंटरवल पे निकलता रहता है, वार्म वाटर। तो वार्म वाटर जहां से निकलेगा उसे बोलेंगे हम लोग गीजर, और यहीं पर गीजर है जहां पे वाटर रेगुलर निकलता रहता है। तो ध्यान रखेंगे, और यहीं पर एक पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे, इसी कोलोराडो प्लेटू के आसपास क्या है, ग्रैंड कैनियन है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए का फर्स्ट नेशनल पार्क था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था।
अब यहां देखो माउंट मैकिनले मैंने बता दिया था, रॉकी की हाईएस्ट पीक है। आगे देखेंगे सेंट्रल लोलैंड। अब यहां देखेंगे ये एरिया कैसा है, ये हडसन रिवर से लेके गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैला हुआ है। ये कॉर्डिलेरा इसके वेस्ट में है और ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड है, बताइए मैंने बीच वाला पार्ट है। इसके वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं, ईस्टर्न को ईस्टर्न। यहां देखो ये एक मैप लेके आया हूं, जो नॉर्थ अमेरिका का मिड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हडसन, इसके जो नीचे नैरो पैसेज है उसे बोलते हैं जेम्स वे, और जेम्स वे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि एग्जामिनर ने कहां से पूछ लिया। अब देखेंगे लेक विनिपेग, ग्रेट बियर, अथावास्का, ये जो तीनों लेक हैं ये कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। ध्यान रखेंगे, ये तो मैंने यूएसए की ग्रेट लेक का इमेज दे दिया आप लोग को, लेकिन मैं जब लेक वाला पार्ट कराऊंगा तो बताऊंगा इसी जगह ऊपर यहां पर कई सारी लेक हैं। ये देखो ये लेक है, यहां सर्कल बना दे रहा हूं मैं आप लोग को, ये लेक है। तो इन लेक के नाम आपको याद होने चाहिए कि विनिपेग, और विनिपेग वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी व्हीट मार्केट कौन सी है? विनिपेग। और यहां पर विनिपेग नाम की लेक भी है, और विनिपेग लेक, ग्रेट बियर और अथावास्का ये कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। ये लोग ध्यान रखेंगे आप लोग। अब साउथ कैनेडियन शील्ड आर द सेंट्रल लोलैंड कवर विद द लेयर ऑफ द सेडिमेंट ब्रॉड बाय ग्लेशियर, यानी यहां जो सेडिमेंट लाए गए हैं वो ग्लेशियर द्वारा लाए गए हैं और काफी फाइन और फर्टाइल है। यहां पर देखो यूएस की 5 लेक है, यूएस हम क्या बोले, नॉर्थ अमेरिका की 5 लेक है। इन 5 लेक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक बोलते हैं। ग्रेट लेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूएस इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 40% का कंट्रीब्यूशन ये 5 लेक का है। ये इतनी बड़ी लेक है कि इनके आसपास मेजर सिटी डेवलप हुई हैं। अब लेक है और ये सभी लेक किससे बनी है? ग्लेशियर से बनी है, और ग्लेशियर से बनी होंगी तो डेफिनेटली ये सभी कैसी होंगी? फ्रेश वाटर लेक होंगी। तो एक फ्रेश वाटर लेक भी है। इसमें से एक लेक है सुप्रियर, और सुप्रियर वर्ल्ड लार्जेस्ट, सुप्रियर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और यहां देखेंगे, यहां पे कई बार वो वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो वेस्ट में है सुप्रियर, फिर है मिशिगन, फिर है ह्यूरेन, फिर है इरी, फिर है ओंटारियो। इसमें से एक चीज ध्यान रखेंगे, जो लेक मिशिगन है ये कंप्लीटली यूएसए में लोकेटेड है। बाकी चारों लेक क्या है? यूएसए एंड कनाडा की बाउंड्री पर लोकेटेड है। और यहीं पर देखो इरी और ओंटारियो के बीच में एक वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है जिसे हम बोलते हैं नियाग्रा वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल यहीं पर है। इंपॉर्टेंस लेक देखेंगे, लेक रीजन ग्लेशियर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी? सुप्रियर। दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। देखो यहां की लेक इतनी बड़ी है कि विश्व का 5वां भाग जो फ्रेश वाटर का यहीं पर है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब सोचो जहां पर ड्रिंकिंग वाटर होगा वहां पर एग्रीकल्चर होगा, वहां पर एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हो जाएंगी, लाइक टेक्सटाइल हो जाएंगे। मिनरल रिच एरिया है तो स्टील प्लांट भी हो जाएगा, स्टील प्लांट होगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हो जाएगी। तो ये आपस में चेन बनी हुई है इनके डेवलपमेंट की। इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा?
एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप हो जाएगा। इसीलिए यूएस की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दे आर ईस्टर्न वाले क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, स्ट्रेच फ्रॉम द वैली ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस टू साउदर्न यूएसए, यानी सेंट लॉरेंस रिवर से लेकर, ये जो रिवर जा रही है सेंट लॉरेंस से, यहां से लेकर ये साउथ तक फैला हुआ है। यहां देखो एप्लेशियन माउंटेन है। दे आर नॉट हाई एज कॉन्टिन्यूअस कैनेडियंस कॉर्डिलेरा, ये कॉर्डिलेरा जैसे प्रॉपर चेन में नहीं है, इस बीच में रिवर द्वारा क्या हुआ, इरोजन करने से ये कट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द हाईलैंड ऑल्सो नोन एज द लॉरेंसियन हाईलैंड, यानी ईस्टर्न हाईलैंड को हम लोग लॉरेंसियन हाईलैंड बोलते हैं, क्योंकि लॉरेंसियन प्लेटू का ये पार्ट है। इन कनाडा एंड अपलेशियन इन यूएसए, तो ध्यान रखेंगे, इसको कनाडा में हम बोलते हैं लॉरेंसियन हाईलैंड और यूएसए में बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। और ध्यान रखेंगे, दे आर लेस देन 2000 मीटर इन हाइट, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, और इसकी हाईएस्ट पीक है अपलेशियन की माउंट मिचेल। देयर ईस्टर्न स्लोप फेसिंग अटलांटिक ओशन वेरी स्टीपी कॉजिंग वाटरफॉल इन स्ट्रीम फ्लो इन द कोस्ट, यानी यहां पर जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो काफी स्टीप है, खड़ा है, इसीलिए यहां पर कई सारे वाटरफॉल डेवलप हुए हैं। कैनेडियन शील्ड हम कर चुके हैं, ये फ्लैट है, दोबारा हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देखो अमेरिका था ना, इसलिए मैंने नई चीज ऐड कर दी है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको यूएस प्रेसिडेंट ने गल्फ ऑफ अमेरिका कहने की बात कही है, यानी इसका न्यू नाम हो जाएगा। गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट लैंड विच इज वेरी लार्ज इन साइज, शेप एंड द डेप्थ। ये क्या होता है, जो वाटर वाला पार्ट जब लैंड में एंट्री कर जाता है तो उसी से बनती है गल्फ। दे आर जनरली लार्ज एंड द मोर डीपली इंडेंटेड इन द ओपन मेक एक्सीलेंट हार्बर, यानी ये जब वाटर का फोर्स लगता है लैंड की ओर तब ये इंटरनली एंट्री कर जाता है, और इनके इरोजन से यहां पर ऐसी लोकेशन डेवलप हो जाती हैं जिससे हार्बर और पोर्ट्स बहुत इजीली डेवलप होते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर आर लोकेटेड गल्फ, इसी वजह से यहां पर ट्रेड, यहां पर वो बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, पोर्ट बनेंगे तो पोर्ट सिटी बनेंगे, पोर्ट सिटी बनेंगे तो वहां पर ट्रेडिंग सेंटर भी डेवलप हो जाएंगे। अब देखो, ये मैं हालांकि पहले बता चुका हूं, मैप आया है तो बताता हूं आप लोग को। ये रहा यहां पर, यहां देखेंगे ये है कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन, लेब्राडोर सी, बैफिन वे, बियोफोर्ड वे सी। आप लोग को टर्म्स आ रहे होंगे, वे, गल्फ, ध्यान रखना हमेशा वे का जो ओपन माउथ होता है नैरो होता है, उससे बड़ा होता है गल्फ का, और सबसे बड़ा होता है बाइट, वे, गल्फ, बाइट। बाइट पे आऊंगा मैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, यहां मिलेगा गल्फ ऑफ, देखो ये चौड़ा है काफी एरिया, इसे बोलेंगे हम गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये मैंने दिखा दिया है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहां पर है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आगे मिलेगा आप लोग को। गल्फ ऑफ मैक्सिको मैं बता दिया है कि ये यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड आइलैंड नेशन क्यूबा तक फैला हुआ है। गल्फ ऑफ अलास्का पूरा अलास्का रीजन में है ये भी आप जानते हैं। लोकेशन बस ध्यान रखिए, लोकेशन बहुत काम की है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया,
ये देखो ये मैक्सिकन मेनलैंड से जुड़ी हुई है, ये काफी, ये देखो ये मैक्सिको वाला पार्ट भी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, ये देखो सेंट लॉरेंस रिवर है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये रहा। अब यहां देखेंगे, यहां पे वर्ल्ड की कुछ फेमस है, ये सारे बता चुका हूं। हडसन हो गया, बैफिन हो गया, डेविस स्ट्रेट, वर्ल्ड की वाइडेस्ट स्ट्रेट है ये। यहां देखो ये छोटी सी कंट्री कौन सी है, आइसलैंड है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट। वहीं ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच कौन सा है, डेविस स्ट्रेट। ये ध्यान रखेंगे आप, बाकी हम आगे करेंगे। तो बच्चों ये थी आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में देखिएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सीरीज हम कंटिन्यू इसी तरह बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। और जो हमारे द्वारा कोर्सेस अवेलेबल हैं आप लोग के लिए, वो है सीसेट का कोर्स है, यूपीएससी प्रीलिम्स का है, मेंटरशिप का है। आप इनमें से अगर कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे टीम से हमारे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।